हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से, स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊंचे स्तर पर रहो। हिप्पी लोग ड्रग ड्रग का यूज करके, नशे का यूज करके ऊंचा बना रहते थे, लेकिन जैसे ही नशा उतरता था वो वापिस नीचे एकदम धड़ाम से नीचे गिरते थे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊंचे स्तर पर रहो। नशे से
केवल कुछ समय के लिए ऊपर के स्तर पर रहा जा सकता है, फिर नीचे गिरना पड़ेगा। ये कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद ने जबरदस्त कीर्तन किया, और वो कीर्तन कई वीकेंड तक चला, कई संडेज तक चला, और वहां से प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। वहां से प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। अभी उनका हॉल फुल हो जाता था। अब अक्टूबर 19 की घटना है। प्रभुपाद को वहां पर 1 साल से ज्यादा हो गया था अमेरिका में। अभी अक्टूबर 19 का दिन है, मंडे इवनिंग था, सोमवार का शाम का समय था। संडे को कीर्तन हुआ था पार्क में, और डैन जो है स्टोर फ्रंट में, स्टोर फ्रंट मतलब वही शॉप जहां पे प्रभुपाद का कीर्तन क्लास होता था, कीर्तन के लिए आया। कीर्तन पूरी फुल स्विंग में जा रहा था, और जब वो डैन ने प्रवेश किया, उसने पहली चीज नोटिस की, उसने पहली चीज नोटिस की कि कुछ लोग पियानो प्ले कर रहे थे, कुछ लोग पियानो प्ले कर रहे थे डोर के पास खड़े होकर कीर्तन में। तो कीर्तन में हर कोई भाग ले रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई करताल बजा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई हारमोनियम बजा रहा था, कोई पियानो बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, कोई कुछ बजा, सब नाचते गा रहे थे। वो हिप्पी जो एकदम नीचे वाली अवस्था में थे, नशे में ही हमेशा रहते थे, ड्रग्स लिया करते थे। हालांकि ये गरीब परिवारों से नहीं थे, मध्यम परिवारों से थे और धनी परिवारों से थे, लेकिन क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं था, तो ऐसे ड्रग लेके इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में घूमते रहते थे। सोचते थे ये ड्रग लेके यही स्पिरिचुअलिटी है, उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते थे। क्या हाई रहे मतलब नशे में रहे, ऊंची ऊंची ड्रीम करें, नशे में रह के ऊंचा ऊंचा ड्रीम करें, स्वप्न देखते रहे, केवल केवल मात्र स्वप्न देखते रहे, अच्छे अच्छे स्वप्न देखते रहे। लेकिन जब नशा उतरता था तो एकदम लो डिप्रेशन में आ जाते थे, फिर नशा करते थे, फिर ऊंचा ऊंचा स्वप्न देखते थे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्टे हाई फॉर एवर। अगर ऊंचा ही जाना है तो परमानेंटली ऊंचा जाओ। अभी कीर्तन उनको वैसा नशा दे रहा था। एक लड़के ने उन्हें वुडन स्टिक्स दिया और वो भी नीचे बैठ गया और कीर्तन में शामिल हो गया। उसके बाद स्वामी जी का लेक्चर हुआ। डैन ने सोचा ये लंबा की और सीरियस होगा। स्वामी जी की तो डैन ने पहले ही सोचा कि प्रभुपाद का लेक्चर है, लंबा भी होगा और सीरियस भी होगा। ये था प्रभुपाद का जो लेक्चर था उन हैप्पियों के बीच में, हाउ सेक्सुअल डिजायर कॉजेस बॉन्डेज एंड सफरिंग। ये यौन संबंध का जो बंधन है किस प्रकार से बंधन का कारण बनता है और कष्टों का कारण बनता है। ये प्रभुपाद का लेक्चर का टॉपिक था। पूरा टेंपल भरा हुआ था, क्राउडेड था, स्टफी था, लोग एकदम पैक करके बैठे हुए थे अमेरिका में। और डैन डैन जो है शॉक्ड बाय द लेक्चर। डैन को तो धक्का लगा उस लेक्चर को सुन के। डैन को धक्का लगा, उसको अनइजीनेस लगा कि स्वामी जी के जो अनुयायी हैं वो तो सारे, स्वामी जी के सारे अनुयायी तो लगता है ब्रह्मचारी बन जाएंगे। उसको धक्का लगा बहुत।
क्योंकि प्रभुपाद ने इलिसिट सेक्स और उसके ऊपर जोर दिया था। पर उसने क्योंकि कीर्तन अच्छा लगता था इसलिए वो वहां पर आता रहा, लेकिन लेक्चर प्रभुपाद का सीरियस टॉपिक पे। स्वामी जी वो नहीं थे जो डैन एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने सोचा था, डैन ने सोचा था कि प्रभुपाद कोई लाइट हार्टेड बातें करेंगे जैन रोशी की, जैसे जैन रोशी होते हैं ना, बड़े बड़े लेक्चर फिलोसोफर हल्की हल्की बातें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें कर लिया तो लोगों को मन को शांत कर दिया, बाकी मटेरियल बातें किया, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी कर लिया, लोग लगते थे कितना अच्छा कोमल कोमल। लेकिन जैन ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जैन रोशी जो उस समय का फिलोसोफर था वहां ऐसी हल्की हल्की बातें कर लेगा स्पिरिचुअलिटी के, लेकिन वो प्रभुपाद वैसे नहीं थे। उसने सोचा थोड़ा लाफ करेंगे, थोड़ा जोक करेंगे, ऐसा उनके वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पर उसने पाया कि स्वामी जी जस्ट द अपोजिट। स्वामी जी तो सीरियस किस्म के आदमी थे, वो ऐसा मजाक करने नहीं गए थे अमेरिका में। स्वामी जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और कई बार अपना स्पीच कट करके उनका माउथ टर्न कॉर्नर पे चला जाता था, लगता था शोक कर रहे हैं किसी चीज का लोगों को देख के। डैन को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डैन आता है, हैप्पीली उसने कीर्तन को लिया और सोचा कि ये कीर्तन उसके इम्पर्सनल निराकार ध्यान में सहायता करेगा। पर लेक्चर में, प्रभुपाद के हर लेक्चर में बार बार आता, गॉड इज ए पर्सन, भगवान व्यक्ति है। डैन को अंदर से विरोध होता था कि भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। उसने मेंटली डिबेट किया प्रभुपाद से, मेंटली, मन में ही। वो प्रभुपाद जो है पार्शियल थे डॉक्टर राधा कृष्णन के भागवत गीता के इंटरप्रिटेशन के, और स्वामी जी ने ऑफन, ज्यादातर रूथलेस अटैक किया। रूथलेस अटैक मतलब बहुत लॉन्च रूथलेस अटैक इस मायावादी संगठन के ऊपर, बहुत बिना किसी दया के। रूथलेस मतलब होता है बिना किसी मर्सी के, बिना किसी दया के रूथलेस अटैक किया ये इम्पर्सनल आइडिया के जो लोग भगवान को निराकार बोलते हैं। धीरे धीरे डैन ने देखा कि उसका इम्पर्सनल बैरियर जो है धीरे धीरे क्रम्बल होता है, टूटता जा रहा है। उसके अंदर जो इम्पर्सनल आइडिया था निराकार का, वो टट 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 करके टूटता जा रहा है। और इसने स्वीकार किया, हर काउंट पे स्वीकार किया कि स्वामी जी सही है। हर काउंट पे स्वीकार किया कि स्वामी जी सही है। और जूडी जो थी, जो गर्ल थी, यंग गर्ल थी, उसने अटेंडिंग बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास अटेंड करना चालू कर दिया प्रभुपाद की। वो शी हैड टू राइज बाय 5 o'clock। उसको अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सुबह 5 बजे उठ के जाती थी, जिससे स्टोर फ्रंट पे प्रभुपाद का लेक्चर करने के लिए इस टाइम पे पहुंच जाए। उसके माता और पिता ने विरोध किया उस लड़की के, बट जूडी डिडंट केयर। जूडी ने इस चीज की परवाह नहीं की, प्रभुपाद से इतनी प्रभावित हुई। अमेरिका में हिप्पी लोग, वो लड़की सुबह 5 बजे उठ के पूरा रेडी होके स्टार्ट करती थी, क्योंकि उसको 1.5 घंटा लगता था। उसको अपने घर से आने में 1.5 घंटा लगता था। जाके प्रभुपाद के लेक्चर पे टाइम पे पहुंचती। Hour and off, she would ride an hour and off on the subway,
मेट्रो में, बस में प्रभुपाद का लेक्चर, सुबह सुबह प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए। इवन इंडिया में भी कोई ऐसा कर नहीं सकता, कोई भारत में भी ऐसा नहीं कर सकता। She would ride an hour and a half on the subway before dawn. सुबह होने से पहले अंधेरे में निकल जाती थी स्वामी जी का क्लास अटेंड करने के लिए, जहां पर केवल वही गर्ल उपस्थित रहती थी, केवल वही लड़की उपस्थित रहती जो सुबह सुबह 5 बजे निकलती थी। इंडिया में संभव नहीं है ये। किसी गर्ल को इतना इंटरेस्ट होगा लेक्चर करने में कि सुबह अंधेरे में निकल के प्रभुपाद किसी लेक्चर के लिए आए। और शी वुड बी द ओनली गर्ल, पूरे इतने सारे लोगों में, युवा लोगों में केवल वही गर्ल जो आती थी, अकेली आती थी प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के लिए सुबह सुबह 1.5 घंटे की सवारी करके। जब स्वामी जी ने सुना कि जूडी जो है आर्ट स्टूडेंट है, तो उन्होंने फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, स्वामी जी ने उससे बोला कृष्ण का पेंटिंग करो। प्रभुपाद ने उस गर्ल को भी भगवान की सेवा में लगा दिया, उस यंग गर्ल को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद ने उसको बोला, उन्होंने वो फाइन, उन्हीं सब प्रभुपाद को पता लगे कि फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, ये आस्क हर टू पेंट फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए पेंटिंग। उसने कैनवास एक सेटअप किया, कैनवास फ्रंट रूम ऑफ द अपार्टमेंट के सामने, और उनके गाइडेंस में, प्रभुपाद के गाइडेंस में उसने पेंटिंग शुरू कर दिया। पहला असाइनमेंट के उसने, प्रभुपाद ने बोला कि पहले गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिक्चर बनाओ। उन्होंने उनका फोटो दिया और उसको बोला गुरु महाराज के गले के अराउंड गार्लैंड होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, येलोइश तिलक, व्हाइट तिलक नहीं, येलोइश तिलक होना चाहिए। और उनके आसपास कोई एफलजेंस या हेलो इफेक्ट, गुरु के आगे उधर नहीं, गुरु भगवान नहीं। बॉब जो था, बॉब आया था, बॉब बोला मैं आई बिगेन चैंटिंग एंड स्टडीइंग द श्रीमद् भागवतम एट होम, मैंने घर में श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। ये हिप्पियों की कुछ वीक की क्लास कोई भारतीय भी करना मुश्किल है, किसी इंडियन के कर लिए करना मुश्किल है कि कुछ वीक की क्लास के बाद घर में श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। और कीर्तन क्लास और स्टोर फ्रंट में जाता कीर्तन अटेंड करता था। इवनिंग में लास्ट कीर्तन के बाद स्वामी जी एक बाउल लेते थे, कटोरा लेते थे सिमुलेटेड वुड का, और एक नाइफ लेते थे और कुछ एप्पल लेते थे जो उनके पास रखे रहते थे, और वो एप्पल को कट करते थे और लिटिल बाउल में रख के बाउल को अपने डिसाइपल को दे देते थे, बोले बांटो इसको सबको। डिसाइपल ऑफर करते थे पहला पीस प्रभुपाद उसको मुंह में लेते थे, और बाकी पीसेस जो है एप्पल वो क्राउड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। मैं को याद है एक दिन जब वो एप्पल का पीस चबा रहे थे और उन्होंने जब जो बीज को फेंका वॉल के अगेंस्ट में, वो बीज वॉल से टकराए और फिर से आके डेस्क के पास गिर गए।
मैं सोच रहा था कितना अद्भुत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहां जाने चाहिए बीच बाहर वो चले गए वॉल से टकरा के। किसी के पास ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। अपनी एस्थेटिक फिल्म मेकर वाली आंखों से डैन ने प्रभुपाद का ये अप्रिशिएट किया मेहनत। डैन बोलता है उनके पास में डायस के पास में एक सिंक था जहां पे वो बैठते थे। इतनी पास था कि वो उसके झुक के उसको टच कर सकते थे, और एप्पल को काटने के बाद में वो बाकी जो बचा हुआ स्क्रैप है उसको सीधे फेंकते थे और सीधे सिंक में जाता था, डस्टबिन में जाता था। ये बहुत कैजुअली फेंकते थे। मैं इंप्रेस हो गया कि प्रभुपाद कैसा फेंकते हैं और सीधे सिंक में जाता है एप्पल का बाकी स्क्रैप, खराब बीजों वाला पार्ट। और एक दिन ब्रह्मानंद जी उनके पास में आए और उनसे 50 सेंट मांग रहे थे किसी चीज के लिए। स्वामी जी झुके और उन्होंने अपना लिटिल ब्लैक पर्स किया जो उनके पास में रखा हुआ था, उन्होंने ओपन किया, अंदर देखा, और देन उनके हाथ एकदम जैसे बर्ड जैसा भारा है, जैसे ईगल होता है अपने शिकार के पीछे आता है, पर हैंड बाउंस नहीं हुआ, ये डेलिकेटली ड्रिफ्टेड डाउन नीचे चला गया। 50 सेंट पीस 50 सेंट निकाले और ऐसा लग रहा था जैसे बैलून के ऊपर उठाए हो। इतनी ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने पैसे निकाले और ब्रह्मानंद के हाथ में पकड़ा दिए। सारा हिसाब किताब प्रभुपाद अपने हाथ में रखते थे। छोटा छोटा पैसा भी प्रभुपाद अपने हाथों से देते थे, क्योंकि प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि कृष्ण का एक भी पैसा व्यर्थ, एक भी पैसा व्यर्थ। 50 सेंट मतलब ऐसा लगता है इंडिया के 50 पैसे, ऐसा लगता है, क्योंकि $1 के भी $1 में 100 सेंट, तो लगता है इंडिया के 50 पैसे ये प्रभुपाद ब्रह्मानंद को खर्च करने के लिए दे रहे थे। ब्रह्मानंद ने मांगे थे तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। अगर आपसे कोई 50 सेंट मांगेगा तो आप तो जस्ट पॉकेट में हाथ डालेंगे और थ्रो कर देंगे, लो ये 50 पैसे लो। लेकिन प्रभुपाद ने अपने उससे पर्स से निकाले, ध्यान से देखे, ये किए और पूरा उसको दिया। 50 सेंट पीस वाज इतने केयर से, 50 सेंट पीस वाज ट्रीटेड विथ सच केयर। इतना ध्यान से प्रभुपाद ने वो पैसा दिया उसको। कोई बोल सकता है प्रभुपाद को धन से बहुत आसक्ति था। ये भी व्यक्ति सरप्राइज हो रहा है, अरे पॉकेट से 50 पैसा निकाल ले, 50 पैसा ले। ब्रह्मानंद ने कुछ एक काम के लिए मांगे थे, वहीं के आश्रम के प्रभुपाद के, उसी के कुछ खर्च के लिए, प्रभुपाद के काम के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने उसमें से ढूंढा, 50 पैसे निकाला ध्यान से और पूरे गिन के 50 सेंट दिया। इससे स्वामी जी को लगा कि स्वामी जी यूज्ड टू ट्रीट एवरीथिंग एज कृष्णास प्रॉपर्टी। कोई भौतिक जगत में ऐसा कर नहीं सकता है, नहीं तो अगला व्यक्ति नाराज हो जाए कि मुझे भिखारी समझ रखा है 50 पैसे देने में ऐसा। लेकिन प्रभुपाद स्वामी जी seemed to treat everything as Krishna's property and this 50 cent piece was treated with such care। इतने ध्यान पूर्वक उसका 50 पैसे दिए, इंडिया के 50 पैसे, वहां के 50 सेंट, क्योंकि $1 में 100 सेंट।
ये प्रभुपाद था का तरीका था धन को हैंडल करने का। ये प्रभुपाद का तरीका था धन को हैंडल करने का। संसार में लोग आपका हंसी उड़ा देंगे, मजाक उड़ा देंगे, बोलेंगे नहीं लेना हमको ये 50 पैसे। लेकिन ब्रह्मानंद प्रभुपाद के शिष्य थे। ये है गुरु और शिष्य का संबंध। ब्रह्मानंद के हाथ में दिया। ये है गुरु और शिष्य का संबंध। ऐसा संबंध इस संसार में हो नहीं सकता। शिष्य गुरु की हर आज्ञा मानने को तैयार, तभी गुरु उसको भगवान के पास ले जाने के लिए अपना उत्तरदायित्व लेता है। सारा वीक चला गया। कुछ डिवोटी जो थे उन्होंने बॉब से बात किया इनिशिएशन दीक्षा के बारे में, बट बॉब से पूछा, बॉब अनश्योर था, बॉब को पता नहीं था कि लेना चाहिए दीक्षा या नहीं लेना चाहिए। वो जानता नहीं था कि इनिशिएशन दीक्षा क्या होता है, बट ऐसा लगता था उसको कि दूसरे भक्त बहुत उत्सुक हैं कि वो बॉब दीक्षा ले, बिकॉज बॉब का फैमिली भी था और बॉब वर्किंग भी था, जॉब भी कर रहा था। उनको सबको लगता था बॉब जो है मैच्योर है, मिडिल क्लास अमेरिकन है, और वे चाहते थे कि वो दीक्षा ले, बॉब दीक्षा। बॉब की वाइफ इंटरेस्टेड नहीं थी दीक्षा लेने में, और उसके मित्र तो बॉब के जो सर्कल था वो तो बिल्कुल अपोज में थे कि इनिशिएशन लेना ही नहीं है। बॉब का भी प्रभुपाद के साथ ज्यादा टाइम भी व्यतीत नहीं हुआ था, या डिवोटी के साथ में, या तो वो ऑफिस में रहता था या घर में रहता। बॉब बोलता है, इसलिए मेरे से पूछ रहे थे कि मैं दीक्षा में रुचि हूं क्या। मैंने उनसे बोला कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने अभी स्मोकिंग स्टॉप नहीं किया था, मैंने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया। पहला रियल पर्सनल एक्सचेंज मेरा स्वामी जी के साथ हुआ जब मैंने उनसे दीक्षा के बारे में पूछा। बाकी समय मैं उनका आदर सम्मान करता था, इसलिए ऐसा होने कोई अवसर नहीं मिला कि मैं उनको कुछ भी बोल पाता। बहुत आदर सम्मान करता, मैं हमेशा आदर सम्मान करना चाहता। मैं थोड़ा पफड अप भी हो गया था, थोड़ा गर्वी हो गया। मैंने सोचा ठीक है, मैं किसी दिन उनसे बात करूंगा, मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए, पर मैं हमेशा रिलक्टेंट था उनसे बात करने के लिए। मेरा अंदर प्रतिरोध था उनसे बात करने के लिए। मैंने सोचा नहीं कि ये मेरा स्थान है। मैं सोच रहा था कि या तो मैं डरता हूं, बट मैं जल्दी उठता था। बॉब बोल रहा है मैं जल्दी उठता था, मैं 32 राउंड करता था। आई वॉज गेटिंग अप अर्ली एंड चैंटिंग 32 राउंड्स ए डे। ज्यादातर मेरे राउंड ऑफिस जाने के समय होते थे। मैं इस भौतिक जगत से डरता था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत से मुझे बहुत डर लगता था, बॉब बोलता है, क्योंकि मेरा बहुत डिवोटी के साथ संग नहीं हुआ था, इसलिए मैं डरता था। मेरा सारा संग भौतिक जगत के लोगों के साथ था, और इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 32 राउंड चैंटिंग करता था, जिससे मैं भौतिक जगत से थोड़ा सा अलूफ रह जाऊं, अलग रह जाऊं, इंसुलेट, अपने आप को इंसुलेट कर लूं। जूडी जो गर्ल जो सुबह सुबह आ जाती थी, वो एक दूसरी लड़की थी जो दीक्षा के बारे में सोच रही थी। अकेली लड़की सुबह 5 बजे घर से चलती थी, 1.5 घंटे की जर्नी के बाद जो प्रभुपाद का लेक्चर सुना। जूडी वॉज अनदर पर्सन हु वाज कंसिडरिंग इनिशिएशन। वो भी दीक्षा के बारे में सोच रही थी, और मैंने उससे पूछा
वो उसके बारे में क्या करनी चाह रही है, उसने बोला मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, इनिशिएशन दीक्षा के बारे में सोच रही हूँ। और बाद में उसने बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दीक्षा लूंगी और सारी बैड हैबिट को छोड़ दूंगी। मैं दीक्षा लूंगी और सारी बैड हैबिट को छोड़ दूंगी। कि अकेली लड़की का इतना दृढ़ निश्चय, भगवान की कितनी कृपा हुई होगी। उसने अपना फर्म प्लान बना लिया, पहले सोची थी, फिर उसके बाद बोला मैं सारी ये बैड हैबिट छोड़ दूंगी और मैं दीक्षा लूंगी। मैंने सोच लिया कि सब कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मैं प्रभुपाद को कैसे अप्रोच करूं। तो कीर्तनानंद ने बोला ओके गुड, ये आप उनके रूम में जा सकते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद के रूम में जाना इतना इजी है। मैंने अपने मन में थोड़ा स्पीच बनाया, थोड़ा सा बातचीत का बैकग्राउंड बनाया। ये लड़की बोल रही जूडी, और जाके बोला मेरे प्रिय स्वामी जी, माय डियर स्वामी जी, क्या आप मुझे, देखिए लड़की कैसे, क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और मुझे कृष्ण कॉन्शियस के बारे में पढ़ाएंगे, टीच अबाउट कृष्ण कॉन्शियस। मैंने ये तैयार किया कि मैं ऐसा बोलूंगी जाके। मैं उनके रूम में गई, बिना कोई अपॉइंटमेंट के गई और उनके रूम में नॉक किया। मैंने अंदर से सुना, बोला कम इन, आ जाइए। मैं इनके रूम में प्रवेश किया और वो डेस्क के पीछे बैठे हुए थे, वो अकेले थे। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा और यस। मैंने कहा स्वामी जी, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? और मैं वहीं तक ही बोल पाई। एक अकेली लड़की गई और बोल्डली से बोली मैं सारी बैड हैबिट तैयार की। क्या डिटर्मिनेशन, अमेरिकन लड़की। और मैं उसके आगे बोलने वाला था, और मुझे इसके आगे बोलने जा रही थी कि मुझे कृष्ण कॉन्शियस की फिलॉसफी बताइए। तो जूडी जब स्वामी जी के पास गई और बोला कि मैं आपका शिष्य बन सकती, क्या मुझे आप आपका अपना शिष्य बनाएंगे, वहां तक बोल पाई। और आगे बोलने वाली थी कि मुझे कृष्ण कॉन्शियस फिला पाएंगे, बट प्रभुपाद ने उनको बोलना नहीं दिया पूरा। प्रभुपाद ने उनको बोलने नहीं दिया। प्रभुपाद ने बोला यस। जूडी सोच रही इतना सिंपल था, और जूडी ने सोचा वेल, इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैंने उनको धन्यवाद दिया और मेरे प्रणाम किया और चली गई। अच्युतानंद ने बोला आपको ऊपर नहीं जाना है जब तक कि आप दीक्षित नहीं हैं। जूडी तो ऊपर गई थी कुछ डर्टी पॉट्स रखने, तो कुछ जो बिना धुले बर्तन रखने गई थी ऊपर। जूडी घबरा गई। वो तो ऊपर खराब बर्तन रखने गई थी, लेकिन अच्युतानंद बोलते हैं जो दीक्षित नहीं है वो ऊपर किचन में नहीं जाएगा। ओ यस, जूडी ने बोला। ये उस समय था जब मैं स्वामी जी से बात करने जा रही थी और वो प्रभुपाद के रूम में गई, जहां पर वो दूसरे लोगों से बात करे, स्वामी जी क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ, उसने पूछा। स्वामी जी ने पूछा, तो पहले तो पूछा क्या मैं आपकी शिष्य बन सकती हूँ, प्रभुपाद ने बोला यस। इसके बाद आगे फिर दूसरी बार जब गई, क्या मैं स्वामी जी दीक्षा ले सकती हूँ। स्वामी जी ने बोला आप चार नियम पता है आपको।
मैंने बोला यस। प्रभुपाद जी ने बोला आप इन 4 नियमों का पालन कर सकते हैं? मैंने बोला यस। तब आप 2 सप्ताह में आप दीक्षा ले सकते हैं। ये जूडी वो लड़की के साथ जो डैन डैन भी दीक्षा लेने का सोच रहा था, पर वो वेट करने का विचार कर रहा था। वो 16 माला कर रहा था, वो 16 माला कर रहा था, सारी क्लासेस अटेंड कर रहा था। हालांकि उसकी वाइफ इसके लिए तैयार नहीं, फिर भी 16 माला कर रहा था और सारी क्लासेस अटेंड कर रहा था। हालांकि उसकी वाइफ उसका अपोज करती थी। लेकिन डैन घबराता था, अथॉरिटी फिगर से घबराता था, पर उसको धीरे धीरे लगा कि स्वामी जी उसका हृदय जीत रहे हैं और उसका जो इम्पर्सनल बैरियर है उसको तोड़ रहे हैं, जो निराकारवाद का उसका बैरियर तोड़ रहे हैं। 2 सप्ताह के बाद प्रभुपाद ने तीसरा इनिशिएशन सेरेमनी किया। बॉब ने इनिशिएशन लिया। बॉब का नाम होगा रूपा नुगा और जूडी बिकम जदुरानी बन गई। जूडी जो थी उसका नाम होगा जदुरानी। डैन को थोड़ा और टाइम चाहिए था, डैन ने थोड़ा इंतजार किया। उसके बाद अगला अध्याय बियॉन्ड द लोअर ईस्ट साइड। अभी हरे कृष्णा पॉपुलर हो रहा था, रेगुलर कीर्तन होता था पार्क में, न्यूज़पेपर कवर होने लग गया। हरग्रीव 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 बोलता है ये तो हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हो गया, बम फूट गया हरे कृष्णा। जो लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी थे वो तो हरे कृष्णा को, चैंटिंग हरे कृष्णा को एक सबसे अच्छी चीज मानने लग गए। एक सबसे बढ़िया चीज मानने लग गए। लोअर ईस्ट साइड के सारे हिप्पीज तो चैंटिंग हरे कृष्णा को एक सर्वश्रेष्ठ चीज मानने लगे। और स्वामी जी के शिष्य कोई ड्रग एलएसडी नहीं लेते थे। जो भक्त थे, भक्तों को देवदूत जैसा स्वीकार किया जाने लगा। पीसफुल चैंटिंग करते थे और दूसरों को फ्री प्रसाद देते थे, रहने का फ्री स्थान देते थे, ऑफरिंग फ्री फूड एंड फ्री प्लेस टू स्टे। दूसरों को रहने का फ्री स्थान देते थे और फ्री फूड देते थे। हिप्पीज जो अभी डिवोटी बन गए, कितना चेंज हो देख। उनके स्थानों पर आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग वेजिटेरियन फूड मिलेगा फ्री में, अगर आप राइट टाइम पे चाहिए। और उनके स्टोर फ्रंट पे, डोर की शेल्फ पे बुक्स थी इंडिया से। क्लब में लोकल म्यूजिशियन प्लेड द मेलोडी प्ले करते थे। स्वामी जी की मेलोडी, स्वामी जी की ट्यून पिकअप कर ली थी लोकल क्लब में। क्लबों में हरे कृष्णा ट्यूनिंग बजने लगी। कैसा प्रभाव था। क्लबों में नॉर्मल म्यूजिक के लिए हिप हॉप, रॉकी म्यूजिक के बजाय हरे स्वामी जी की चैंटिंग, जो पार्क में उन्होंने किया था हरे कृष्णा, वो ट्यून पकड़ ली। जो लोअर ईस्ट साइड में नेबरहुड में बहुत सारे आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, और ये हरे कृष्ण का नेबरहुड हो गया, इतना पॉपुलर हो गया। बर्टन ग्रीन बोलता है सारे म्यूजिशियन प्रभावित हो गए हरे कृष्ण के कीर्तन से। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, और दूसरे चैंटी की तरफ से
मैंने इन चैंटिंग को यूज किया अपने एल्बम में, कुछ कुछ बीच में मैं दूसरे गानों के बीच में ये यूज कर लिया मैंने। अलग अलग म्यूजिशियन ने तो अपने बीच बीच में इसको हरे कृष्ण को दूसरे गानों के बीच में जैसे मिक्स होता है उसमें डाल दिया, रिमिक्स। लोगों ने बहुत पसंद किया स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, हेवी म्यूजिक के बीच में स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। ये सारे म्यूजिशियन धीरे धीरे डिवोटी म्यूजिशियन बनने लगे। इवनिंग कीर्तन बहुत बड़ा होता था प्रभुपाद के स्टोर में। ब्रह्मानंद बैक डोर पे खड़ा होता था एवरी नाइट और देखता था रूम पूरा फुल हो जाता है जब तक कोई बैठने की जगह नहीं बचती थी। ग्रुप चैंटिंग, ग्रुप कीर्तन में, म्यूजिक में बहुत बहुत भीड़ होती थी। पर कीर्तन के बाद में जब लेक्चर होता था तो काफी लोग छोड़ के जाने लगते थे लेक्चर होना। ये अनकॉमन नहीं था कि प्रभुपाद जब लेक्चर शुरू करते थे आधे लोग छोड़ के चले जाते थे, कीर्तन तक फुल रहता था, बैठने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन जब लेक्चर शुरू होता था आधे लोग छोड़ के चले जाते थे। इट वॉज नॉट अनकॉमन फॉर हाफ द ऑडियंस टू लीव बिफोर द टॉक बिगेन, कि अभी लेक्चर शुरू होने वाला है। और कई बार लोग लेक्चर के, प्रभुपाद के लेक्चर के बीच में से चले जाते थे छोड़ के, लेकिन कीर्तन सुनने के लिए सारे लोग फुल रहते। एक इवनिंग एलन गिन्सबर्ग जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था, टीवी पे आता था, वो एड शंडर को लाया, तुली कुपर को लाया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे। फग्स फग्स एक लोकल ग्रुप था म्यूजिशियन का, उनका नाम था, लेकिन उनके जो लिरिक्स थे बहुत ऑब्सिन थे, बहुत भद्दे अश्लील गाने गाते थे वो अमेरिका में। लेकिन उनका बहुत नाम था, पॉपुलर में एड शंडर वाज स्लम गॉडेस ऑफ द लोअर साइड, ऐसा उनका गाना था। ग्रुप 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 और आई कांट गेट हाई, इस प्रकार से भद्दे गाने थे। एड के वाइल्ड जंगली टाइप रेड हेयर थे, लाल लाल कलर के हेयर थे, और इलेक्ट्रिक रेड बेयर था, दाढ़ी थी, और गिटार प्ले करता था कीर्तन में। ये बड़े बड़े गेस्ट लाया। कौन लाया? एलन ग्लिंसबर्ग, म्यूजिशियन था, खुद ही टीवी शो में आता था बड़े बड़े। ये बड़े बड़े उसको लाया और ये लोग गिटार प्ले करते। प्रभुपाद ने उस समय फिर ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक स्टार्ट किया, इल्यूजन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, यौन आनंद का भ्रम। प्रभुपाद ने ये टॉपिक लिया, इल्यूजन ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। फिर प्रभुपाद ने बोला, सेक्स प्लेजर बाइंड अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बर्थ आफ्टर बर्थ। ये यौन आनंद है इस जगत में हमें जन्म जन्मांतर बांधे रखता है, ये बोला। और उन्होंने एक यमनाचार्य का श्लोक कोट किया कि जब से मैं कृष्ण कॉन्शियस में आया हूं, जब भी मैं भौतिक जीवन के बारे में सोचता हूं कि मैं किस प्रकार का भौतिक जीवन बताता हूं, मैं अपने भौतिक जीवन पे थूकता हूं। फक्स जो ग्रुप था वो ये सुन के कभी नहीं आया वापस। तो यहां पे आगे लिखते हैं कि सेक्सुअल प्लेजर के विरुद्ध बोलना उस अमेरिका में हिप्पी लोगों के बीच में, यंग लोगों के बीच में, ये कोई बहुत सामरिक, ये स्ट्रेटेजिक, ये स्टेप बहुत अच्छा नहीं था, स्पेशली उन लोगों को लिए जो अपने अनुयायी बनाना चाहते थे। लेकिन बट प्रभुपाद नेवर कंसिडर्ड चेंजिंग ए मैसेज। प्रभुपाद ने कभी अपने संदेश को लोगों को देख के परिवर्तित करने का विचार नहीं किया। लोग आते हैं तो आए, नहीं आते हैं तो नहीं आए।
ऊपर लिखा है कि अगर कोई अनुयायी बनाने वाले व्यक्ति होता तो कभी इस टाइप का टॉपिक डिस्कस नहीं करता। वो हिप्पी, अमेरिकन हिप्पीज के बीच में, यंग लोगों के बीच में, जिनके पास में ऑलरेडी सब गर्लफ्रेंड और सारे थे, वो ग्रुप कभी नहीं आया। वो ग्रुप जो अश्लील और भद्दे गाने गाता था, वहां पे कीर्तन पियानो बजा, कभी नहीं आया। इसका मतलब कि प्रभुपाद ने बोला आप आओ नहीं आओ कोई मतलब नहीं आपसे, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं। बट प्रभुपाद नेवर कंसिडर चेंजिंग। प्रभुपाद ने अपना संदेश को, टॉपिक को चेंज नहीं किया। प्रभुपाद वहां पे कृष्ण भावन का प्रचार करने गए थे, अपने अनुयायियों का संख्या नहीं बढ़ाने गए थे। इनफैक्ट प्रभुपाद, हमें उमापति ने प्रभुपाद को ये संदेश दिया कि अमेरिका इस सेक्स के बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं अमेरिकन लोगों को पसंद करने के लिए अपनी फिलॉसफी को चेंज नहीं कर सकता। आई कैनॉट चेंज द फिलॉसफी टू प्लीज द अमेरिकन। प्रभुपाद का ही संदेश था, इतने कठोर। तो इस्कॉन के एक टॉनी स्टीव गोल्डस्मिथ ने पूछा था कि आपका सेक्स के बारे में क्या विचार है। प्रभुपाद ने इलिसिट सेक्स की भयंकर आलोचना की। कि इलिसिट सेक्स और जो सेक्स अलाउड है वो भी रेस्ट्रिक्टेड सेक्स अलाउड है। प्रभुपाद ने उस अटॉर्नी जनरल, लॉयर को बोला, सेक्स इज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। सेक्स जो है कृष्ण भावना भावित भक्तों को उत्पन्न करने के लिए। प्रभुपाद बोलते, मेरे गुरु बोलते थे कि कृष्ण का भावनामृत बच्चों को उत्पन्न करने के लिए वो 100 बार सेक्स करने को तैयार है। 100 बच्चे उत्पन्न करने को तैयार है। प्रभुपाद बोलते, मेरे गुरु महाराज, ऑफ कोर्स इस युग में 100 बच्चों को उत्पन्न करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मेरे गुरु महाराज हमेशा ब्रह्मचारी रहे। ये प्रभुपाद अमेरिका में लॉयर को बोलते हैं, अटॉर्नी, अटॉर्नी स्टीव गोल्डस्मिथ को बोलते हैं। इस्कॉन को अटॉर्नी। ये प्रभुपाद का मैसेज था। तो गोल्ड स्मिथ ने प्रभुपाद को चैलेंज किया, बट सेक्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। सेक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत बड़ा बल है। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए हर कल्चर में विवाह का प्रावधान है। आप विवाह कर सकते हैं, लिव पीसफुली रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सेक्स को रेस्ट्रिक्टेड रखना, सीमित रखना, उसको मशीन जैसा यूज नहीं करना है। और सेक्स मुख्यतः संतान उत्पत्ति के लिए। हायग्रीव जो कि स्वामी जी के पास बैठा था, उसके पास में बड़ा करताल था। सडनली बोला, प्रभुपाद ने बोला, रेस्ट्रिक्टेड हो भी वंस ए मंथ। हायग्रीव बोला, वंस ए मंथ, एक बार। और फिर प्रभुपाद ने ह्यूमर में बोला, लाउडली बोला, बेटर है कि इस टॉपिक को भूल जाओ। प्रभुपाद बोलते, यस दैट्स इट, खत्म। वेरी गुड बॉय। स्वामी जी हंसने लगे और दूसरों ने ज्वाइन किया।
इट इज बेस्ट टू नाउ, तो आपको बेस्ट ये है कि उसके बारे में सोचो ही नहीं, हरे कृष्णा चैंट करो। और उन्होंने अपने हाथ उठाए और चैंटिंग करने लगे बीट्स पर। तो बोलते इस प्रकार से हम कई बॉदरेशन से बच जाएंगे। फिर बोलते हैं सेक्स इज लाइक द इचिंग सेंसेशन, एक खुजलाहट के समान है। बस इसको जितना ज्यादा खुजलाया जाएगा, जैसे जितनी ज्यादा खुजली की जाती है उतना ज्यादा स्थिति खराब होती जाती है। भौतिक जगत का हाईएस्ट प्लेजर, भौतिक जगत का जो यही आनंद है और यही सबसे बड़े बंधन का कारण। इसमें कृष्ण की हेल्प मांगना चाहिए। आस्क कृष्णा टू हेल्प अस। स्टीव गोल्ड स्मिथ जो अटॉर्नी था, वह लॉयर था, वो ऐसे हिला रहा था। प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा, स्माइल किया, बोला फिर भी प्रॉब्लम है? अटॉर्नी बोलता है सेक्स के कारण तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। स्त्रियों के अपहरण के लिए राजाओं ने, राजकुमारी के अपहरण के लिए बड़े बड़े युद्ध किए हैं। इस सेक्स के लिए बड़े बड़े वॉर हुए हैं हिस्ट्री में। हम देखते हैं रावण में रावण ने सीता का अपहरण किया था, सारा राम रावण युद्ध उसके कारण हुआ, इस सेक्स के कारण। There has been a theory that we have wars because of this sex, वो एटॉर्नी लॉयर बोलता है। प्रभुपाद बोलता है लोग तो मीट भी खाते हैं। बीच में बोला जब तक लोग मीट खाते रहेंगे, प्रभुपाद ने टॉपिक चेंज किया, मीट खाते रहेंगे युद्ध होता रहेगा। और जो मांस खाता है तो श्योर है कि वो इलिसिट सेक्स भी करेगा। स्टीव गोल्डस्मिथ एक बहुत प्रभावशाली मित्र था और इस्कॉन का सपोर्टर था। फिर भी प्रभुपाद उसको चैलेंज करें, प्रभुपाद वुड नॉट चेंज द फिलोसफी ऑफ, प्रभुपाद अपना मैसेज चेंज नहीं करना चाह रहे थे। जस्ट अमेरिकन को प्लीज करने के लिए, अमेरिकन लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद ने अपना चेंज नहीं किया। उन्होंने सेक्स के बारे में जो बोलना था बोला, चाहे वो अमेरिकन लोगों को पसंद नहीं आया। इसके बाद प्रभुपाद के और आगे प्रोग्राम होते हैं बियॉन्ड द लोअर ईस्ट साइड, उस जगह से निकल के कई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।